हेलो माय डियर एरीज मेष राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस समय पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, जानेंगे। ध्यान रखना है, ये जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, आपसे मैरिड है, नहीं है, ये इस सिचुएशन में जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, है ना, ये उसके बारे में रीडिंग है। उसकी फीलिंग्स एनर्जीज आपके लिए क्या है, जानेंगे। ओके, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं क्या है एनर्जी। सो इस रीडिंग में पैटर्न रहेगा यू वर्सेस देम। आपको अगर सन साइन और मून साइन नहीं पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, उसमें आपको पता चलेगा सन मून साइन, ठीक है। अच्छा, ये वाला डेक होगा आपके लिए, और येलो डेक मैं यूज़ करूँगी आपके पर्सन के लिए। मैं आपके सामने ही इस डेक को शफल कर रही हूँ। डेक को शफल करने के दौरान अपनी एनर्जी ज़रूर कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है, रीडिंग के साथ। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। ओके, आप हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे भी आप चाहते हैं लिखिए ज़रूर। ओके, अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए रीडिंग से, क्योंकि आपकी एनर्जीज जब कनेक्ट होती हैं तो आपको आपके पर्सन्स के जो एनर्जीज हैं, उनकी जो इंटेंशंस हैं, उनका जो माइंडसेट है वो पता लगता है। ओके, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए मेष राशि। सो विद दिस डेक मैं क्लैरिफाई करूँगी आपके हर एक कार्ड को, क्योंकि आपको ये पैटर्न पसंद है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ताकि लोगों तक ये पहुँचे। क्योंकि मुझे पता है कि मेरे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं जो इस पैटर्न को पसंद करते हैं, तो अगर हम किसी और के तक भी पहुँचाएंगे ये, तो ये रीडिंग बहुत लोगों तक पॉजिटिविटी या उन तक उनका सच पहुँचाएगी, है ना। तो हेल्प ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं पर्सन के लिए आपकी एनर्जी क्या है मेष राशि। 3 ऑफ पेंटिकल, यू आर वेरी सीरियस। क्या बात है, रिश्ते को लेकर सीरियस बहुत हो आप। अब ना किसी के लिए सीरियस ये है कि आप इस रिश्ते को बनाने के लिए सीरियस हो, और किसी के लिए कि आप उस इंसान के लिए तो सीरियस हो, बट अपने रिश्ते के लिए ज़्यादा सीरियस हो। अपने रिश्ते के लिए कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया, मैं इसमें इन्वेस्टेड रही, मैं इसमें इन्वेस्टेड रहा, तो मैं सीरियस हूँ। आप उस इंसान के लिए चाहे इतना सीरियस नहीं हो, बट इस रिश्ते को लेकर आप बहुत सीरियस हो, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इंसान के लिए, इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस है, ठीक है। ये एनर्जी दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल की अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो मुझे ऐसा भी लगता है यहाँ पर कि कोई तो प्रोफेशनल हेल्प आप ले रहे हो, गाइड, मेंटोर, किसी ऐसे से आप बात कर रहे हो, जैसे आपसे बड़े होते हैं ना, कई बार वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, है ना। तो किसी से तो आप इस रिश्ते के बारे में बातचीत करते हो, या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप अपनी तरफ से, आपका मन में जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि आप इस रिश्ते को फिक्स करना चाहते हो, इस रिश्ते को आप एक्सपेंशन होता हुआ ही देखना चाहते हो, आगे बढ़ता हुआ, ग्रोथ होता हुआ ही देखना चाहते हो इस रिश्ते की, है ना। ये एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही है। चलो क्लैरिफाई कर लेते हैं क्या है एनर्जीज। देखो, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल है तो मैं एक माइनर साइड कहूँगी, थर्ड पर्सन है, बाकी आगे देखेंगे क्या आएगा। बट सिर्फ 3 ऑफ पेंटिकल आते ही मैं एकदम से नहीं बोलूँगी थर्ड पर्सन सिनेरियो है। ज़रूरी नहीं है कि 3 ऑफ पेंटिकल आ गया तो मतलब कोई थर्ड पर्सन है, नहीं। अभी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, और डाउट्स हो सकते हैं आपको मन में। ओके, किसी को पता है तो ओके, बट कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में डाउट्स भी हैं थर्ड पर्सन के। मैंने क्या कहा, आप चीज़ें फिक्स करना चाहते हो, आपने इस रिश्ते में अपने आप को बहुत इन्वेस्टेड रखा है, तो आप इस रिश्ते के लिए सीरियस हो। आप कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो, आप अपनी तरफ से इस रिश्ते में आगे ग्रोथ एक्सपेंशन चाहते हो, ये दिख रही हैं चीज़ें, ठीक है। आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो। हेरोफेंट जो है ना, सोल्यूशंस की बात करता है, ठीक है। हेरोफेंट जो है मैरिज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी तरफ से, कहते हैं ना भाई, चलो आपसे नहीं सुलझ रही चीज़ें, कहते हैं ना वो, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए, कुछ ऐसी कुछ है एक लाइन। तो
भगवान के फैसले पर छोड़ दे बंदे, कुछ ऐसी है एक लाइन, आई थिंक मुझे ध्यान नहीं आ रही प्रॉपर। तो वही है कि आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा कुछ भी सोल्यूशन, तो चलो मैं किसी की हेल्प ले लूँ। तो आप हो सकता है टैरो कार्ड रीडिंग ले रहे हो, आप पिका कार्ड बहुत देख रहे हो, आजकल आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आजकल आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, आप अफर्मेशंस ट्राई कर रहे हो, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। ये आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है। अब इसमें चाहे प्रोफेशनल को भी आप जोड़ लो, कोई प्रोफेशनल से भी आप हेल्प ले रहे हो, ठीक है। अब चलते हैं पर्सन की एनर्जी में। हाँ, यहाँ एक और मुझे एनर्जी नजर आई है कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये डाउट है कि वर्क प्लेस पर कोई और इंसान इनके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों कार्ड वर्क प्लेस की एनर्जी को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, 3 ऑफ पेंटिकल। ओ माय गुडनेस, एग्जैक्ट सेम एनर्जी है आप दोनों की। 3 ऑफ पेंटिकल तक की एनर्जी, अभी इसको क्लैरिफाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब ये इंसान भी चीज़ें फिक्स करना चाहते हैं, ये भी अपने आसपास के लोगों से बातचीत ज़रूर करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सीरियस हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। ये भी कहीं ना कहीं 3 ऑफ कॉइंस की एनर्जी क्या कहते हैं कि एक्सपेंशन, ग्रोथ चाहते हैं। ये भी किसी आप कह सकते हो प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं, और मैं ये बोलूँगी प्लानिंग, ठीक है, मैं ये बोलूँगी प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से इस रिश्ते को ग्रोथ, एक्सपेंशन दी जाए। ओके, मेष राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। आपके में क्या आया? 5 ऑफ हेरोफेंट। इनके में क्या आया? 5 ऑफ वॉन्ड्स। अब 5 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? ये 5 ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि माइनर आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई हैं, माइनर ईगो क्लैशेस आए हैं, माइनर लोगों की इंटरेक्शन आप लोगों के रिश्ते में रही है, मतलब उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, ठीक है, चाहे माइनर ही रहा है, बट वो चीज़ें भी खराब कर रही हैं इस रिश्ते को। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं उन चीज़ों को, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को, उन ट्रस्ट इश्यूज़ को, उन क्लैशेस को रिजॉल्व करना चाहते हैं। ओके, आप का मन है कि आप इस रिश्ते में जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बड़े हैं, उनकी हेल्प ले लो, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग चलो। इनका है कि जो चैलेंजेस आए, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, जो आपके या इनकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनको फिक्स किया जाए। जो स्पेशली मतलब मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है, ज़्यादा जो मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे मानो आपकी नई नई शादी हुई, एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, नया नया रिश्ता शुरू हुआ, नई नई शादी हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा ना टाइम लगता है, आजकल क्या हो गया ना, 1 से 2 साल में ही अलग हो जाते हैं। एक टाइम पीरियड लगता है किसी इंसान को समझने में, किसी इंसान के साथ, है ना, थोड़ा सा कंफर्टेबल होने में। तो वो चीज़ें आप लोगों के बीच में ऐसी रही कि मतलब आपका नया नया रिश्ता स्टार्ट हुआ, लोगों ने बीच में बोलना शुरू कर दिया, और उनके अकॉर्डिंग जो है रिश्ता आप दोनों ने चलाया, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाया, दूसरों के अकॉर्डिंग आपने रिश्ता चलाया अपना, और उसकी वजह से चीज़ें खराब हुई। ये आपके पर्सन के मन की अभी फीलिंग्स है कि जो माइनर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो क्लैशेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, जो अभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो कंट्रोल इश्यूज आ रहे हैं, उन पे काम किया जाए। ओके, आपकी एनर्जी है हाई प्रीस्ट। अब आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, आप एक साइकिक हो सकते हो सकता है आप भी एक टैरो कार्ड रीडर हो, या आप हीलर हो, या आप एक साइकिक मीडियम हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आप भगवान शिव को ज़रूर पूजते हो, और मैंने स्टार्टिंग में बोला ओम नमः शिवाय लिखना, है ना। जो भी हैं भगवान शिव के भक्त लिखो अभी यहाँ पर, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जो भी लिखना चाहते हो। यहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि आप एक डिसीजन बनाने में लगे हुए हो, और पूरी तरीके से बन नहीं रहा डिसीजन। इंट्यूशन कहती है छोड़ दे यार, आगे बढ़ जा। प्रैक्टिकल माइंड कहता है नहीं, ठीक है, नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि मैंने इस रिश्ते पे इन्वेस्ट किया। इंट्यूशन कहती है वेट कर, हो सकता है ये इंसान ठीक हो जाए। दिमाग कहता है क्यों, ईगो ले आता है दिमाग बीच में। तो दोनों ही तरीके की एनर्जी है, जरूरी नहीं है सबकी इंट्यूशन यही कहती होगी कि निभा ले, किसी की इंट्यूशन ये भी कहती होगी मूव ऑन हो जा, ठीक है ना, क्योंकि आपने रिश्ते निभाए हैं, आपको पता है आपके पर्सन के साथ आपका रिश्ता कैसा है। मैं नहीं जानती हूँ, मैं यहाँ से पकड़ रही हूँ रिश्ते की एनर्जी, बट आपकी इंट्यूशन आपको बहुत गाइड करती है। देन टेलीपैथिकली कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हो आप, ड्रीम्स में हो सकता है आपके आते हैं, आप इनके ड्रीम्स में आते हो, आप कोई रिचुअल्स रेमेडीज कर रहे हो, आप अपनी तरफ से, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई टीचर, प्रीचर, मेंटोर, गाइड, किसी की तो सलाह मान रहे हो, कोई तो रिचुअल कर रहे हो। मैं यहाँ पर मैं 50% लोगों के लिए बताती हूँ, चलो 50% मेरे लिए बहुत है कि मैं इतना अपने हिसाब से मैं ये कहती हूँ 50% लोग ऐसे हैं जो अफर्मेशंस, जो विजुअलाइजेशंस, जो टेक्निक्स, जो क्रिस्टल्स के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जो स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, और वो कर रहे हैं कुछ ना कुछ कि आपके पर्सन वापस आ जाए। मैं श्योर हूँ यहाँ पर कम से कम 50% लोग ऐसे बैठे हैं
और स्माइल मत करो, आप बैठे, आपने किया है, आपने कोई रिचुअल भी किया है। कुछ लोग सोमवार का फास्ट भी रख रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन रख रहे हैं, बट रख रहे हैं, ठीक है। आप एक डिसीजन बना रहे हो, बट कहीं ना कहीं ना आप अपने आप को छुपा के रखते हो, आप मिस्टीरियस बने रहते हो, आप अपने आप को छुपा के रखते हो, आप ज़्यादा इस इंसान के पीछे पीछे भाग नहीं रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप फिक्स करना चाहते हो तो उसके पीछे भाग रहे हो, नहीं, आप अपने जोन में हो, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हो, अपना काम, करियर, अपनी फैमिली, अपने अपने इर्द गिर्द की जो दुनिया है उसमें गुम हो आप। बट कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन जो है, एक आपका कनेक्शन जो है उस इंसान के साथ बिल्ड हुआ है, 5D लेवल पे आप उससे कनेक्टेड हो, कर रहे हो ना। देखो यहाँ पर भी क्या है, दी एम्परर, अगर देखा जाए तो एम्परर बैठा हुआ है, प्राइस ही प्रीस्टेस भी बैठी हुई होती हैं। अगर आप देखो तो कुछ कर नहीं रहे हो आप उस इंसान के लिए खास, बट कहीं ना कहीं आप अपनी तरफ से जो मैनिफेस्टेशन हो गई, जो विजुअलाइजेशन हो गई, जो अफर्मेशन हो गई, वो ट्राई कर रहे हो, ठीक है। आप अपने जिम्मेदारियां निभा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइड करती है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और भी है जिसकी तरफ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि आप कोई ग्रजेस पाल रहे हो या आप किसी तरीके का, आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुझे किसी और के साथ रहना है गो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं एक ऑप्शन बन के मैं नहीं रहना चाहती हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ, बट क्लोजर तो दे, रिश्ते का क्लोजर तो बता, ठीक है। आप इस एनर्जी में पर्सन ऑन योर माइंड, मेष राशि, द एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड्स इज लाइक कि आपके पर्सन एक ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो कनेक्ट करना चाहते हैं, जहां पर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, जहां पर वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, जहां पर वो आपसे क्लैरिटी हो सकता है चाहते हैं, बट एट द एंड वो जीत अपनी चाहते हैं। एट द एंड उनको जीत अपनी ही चाहिए, वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते मेष राशि। एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे ये सब कुछ, वो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनकी हार होती है तो उनके लिए उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता दुनिया में, वो हारना नहीं चाहते हैं, वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जो हारेगी नहीं। देख लो आपके सामने कार्ड आ रहे हैं, वो अपनी पोजीशन, अपनी रेपुटेशन बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने आपसे रिश्ते ठीक करने हैं तो इसका मतलब वो कुछ भी कर गुजर जाएंगे, नहीं, उन्हें चीज़ें ठीक करनी है, टर्म्स ठीक करनी है, बट अपना जो भी उनका स्टाइल है, अपनी जो उनका एटीट्यूड है, अपना जो उनकी लाइफ में एक कहते हैं ना, किसी के लिए अगर कुछ न्याय देना, किंग देखो, किंग थ्रोन पे बैठता है ना, तो किंग को क्या होता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाऊं, ना आपके साथ कुछ गलत हो, ना मैं अपने परिवार के साथ कुछ गलत करूं। तो अगर मेरा परिवार चाहता है कि मैं आपके साथ रहूं, तो मैं अपने परिवार को पूरी तरीके से मनाऊंगी, फिर आपके साथ रहूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ रहूं, तो कहीं ना कहीं मैं आपको भी पूरी तरीके से मनाऊंगी कि आप मेरे परिवार के साथ थोड़ा सा बैलेंस करें। तो ये चीज़ें मुझे नजर आ रही है। मैं अभी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है सबके लिए यही एक कंडीशन हो, यही एक सिचुएशन हो, सिचुएशन कोई भी हो सकती है, बट क्योंकि वो अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, वो गलत नहीं करेगा, वो गलत नहीं करना चाहता, ठीक है। दूसरा, उस इंसान को ये रिश्ता रखना है, बट कुछ लोगों के लिए आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो जहां पर उसको लगता है कि ये बहुत चैलेंज वाला काम है, इसको कोई मानेगा नहीं, सुनेगा नहीं, इसको कोई समझेगा नहीं, इस चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हो सकता है ये सिंगल पेरेंट है, तो इनको लगता है कि आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली हो सकता है इनको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है इनका डिवोर्स केस चल रहा है, इनके लिए ऑलरेडी चैलेंजिंग चल रही हैं चीज़ें, ठीक है। मेष राशि, मैंने क्या कहा, आप चाहे कितना ही मिस क्यों ना करते हो, बट आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये इंसान क्या है ना, ये रूम में बंद हुआ हुआ है, इसके पास की है, ये की खोलकर इस रूम से बाहर जा सकता है, बट नहीं जाएगा। ऐसे ही आपके पास लोग हैं जिनको आप बता सकते हो, बट आप नहीं बताते हो मेष राशि, आप अपनी बात अपने मन तक रखते हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है एनर्जी जजमेंट। आपके पर्सन जरूर इस रिश्ते में एक सेकंड चांस चाहते हैं, है यहाँ पर ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं कि रिश्ता बन जाए, फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं, बट जजमेंट क्या कहती है, जजमेंट कहती है कि सब उसमें खुश हो, सिर्फ ये खुश ना हो, सिर्फ आप खुश ना हो, सभी की खुशी हो उसमें, ठीक है। अब ये मुझे नहीं पता कि किसके पर्सन के दिमाग में ये चीज़ें हैं कि सभी की खुशी हो, क्योंकि सब तो कभी खुश नहीं हो पाएंगे भाई। KOM और N, ओके, FWNUCMSPRKO पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके।
यू आर ओनली माइंड, बी इन योर लिमिट। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो भाई, देखो क्योंकि आपके में एम्परर आ रहा है, जरूरी नहीं है वही रिजिड है, आप भी रिजिड हो, आप भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल आप भी चाहते हो कि मेरा कंट्रोल बना रहे इस रिश्ते में, थोड़े से आप भी हो रहे हो वो, मतलब एक पावर में आने की कोशिश करते हो, ठीक है। और कोई भी हो यार, रिश्ता नहीं, जैसे मैंने शुरू में कहा, रिश्ता आपने निभाया है तो आपको है कि मैंने इस रिश्ते में इतनी सीरियसनेस के साथ इस रिश्ते को निभाया, तो मुझे तो कुछ इसका आउटकम मिले ना, तो उस गुस्से में हो आप, और बनता भी है। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, तो भाई आपको पसंद करते हैं, आप इनके क्रश हैं। और प्लेजर, लुकिंग एट यू, टॉकिंग टू इज ग्रेटेस्ट इंजॉयमेंट फॉर मी, तो आपके साथ रहना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ कनेक्टेड रहना बहुत अच्छा लगता है इनको, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द ब्लॉकेज, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं ब्लॉकेज क्या है आप दोनों के बीच में। आपके रिश्ते को ना नज़र लगी हुई है, ठीक है। आपके रिश्ते पे नेगेटिविटी, पैसा, थर्ड पर्सन ज़्यादा हावी हुआ है, स्पेशली पैसा, पैसा और उस पैसे के लिए जो काम होता है ना, वो बहुत हैवी हुआ हुआ है। आप मतलब उसने आपके रिश्ते को ख़राब कर रखा है, ठीक है। एक आपको मैं बोलूँगी, शनिवार वाले दिन ना थोड़ा दान करना शुरू करो, ठीक है, ओके। और कुछ लोगों के लिए रिश्ता छुपा हुआ है, ओके। सो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लॉकेज है, क्योंकि छुपे हुए रिश्ते को ना जब चाहे कोई निभाए ना निभाए, क्योंकि आपको पता है आप छुपे हुए रिश्ते में हो, आप भी कुछ नहीं बोल पाओगे, सामने वाला भी कुछ नहीं बोलेगा किसी को भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर ब्लॉकेज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया है मैंने ये लाइन, अब मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे ज़्यादा मैं कुछ क्लियर बोलूँ। और आप यूट्यूब पे हो, पता नहीं कितने लोगों तक पहुँचेगी रीडिंग, पर कई बार ना यूट्यूब रिजेक्ट कर देता है चीज़ों को, तो भगवान करे आप तक पहुंच जाए, और अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे ज़रूर बताना कि ये ऐसा है या नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इस इंसान का। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द क्वीन ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो मैं जो देख रही हूँ ना, एफर्ट्स नहीं है अभी, एफर्ट्स नहीं है अभी, एफर्ट्स कम से कम 3 महीने के बाद है मेष राशि, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि ये इंसान हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ये सिर्फ ये प्लानिंग कर रहा है, क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या इन्वेस्टेड रहूं, क्या मिलेगा इस रिश्ते से, ठीक है, ओके। सो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एंडिंग्स हैं थर्ड पर्सन के सिनेरियो में, और बहुत ज़्यादा गंदे वाली, मतलब वर्स्ट एंडिंग हुई है, ठीक है। इनकी इनोसेंस को ना कुचल दिया गया है, मतलब ये बड़ा मास्टरमाइंड बन रहे थे या कुछ था, तो इनको छोड़ा जा रहा है या रिश्ते को एंड किया जा रहा है, ओके। फैमिली को लगता है आप ना अकेले रहना चाहते हो, और आप एस्केप कर रहे हो इस एनर्जी से, आप रहना ही नहीं चाहते हो, कहीं ना कहीं फैमिली को देखो, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं यहाँ पर आपको मतलब ये बोलूँगी कि शायद सबके लिए नहीं है ये बात, अगर आप फीमेल हैं तो जैसे होता है ना कि एक इंसान रूल रेगुलेशन से नहीं चल पाता, उसको फिर दूसरे क्या करते हैं, अरे ये तो रूल रेगुलेशन से नहीं चलती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, इसको हमारे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं हमारी बातें, एग्जैक्ट कि आप रिस्ट्रिक्शन से भागते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, ठीक है। आउटकम में नाइट ऑफ सॉर्ड, लेट मी क्लैरिफाई द कार्ड, मैं अभी इसको ऐसे नहीं बोलूँगी क्योंकि ये कार्ड 2 बातें बता रहा है। देखो एट द एंड वो मैसेज, कांटेक्ट, चीज़ों को ठीक करना चाहेंगे, बट उनकी जो टर्म्स कंडीशंस होंगी, उनकी जो वाणी होगी वो बहुत ऐसी होगी जैसे शायद आपको अच्छी ना लगे, क्योंकि सॉर्ड है ना, चाहेंगे वो कि चीज़ें हील हो जाएं, वो चाहेंगे आप लोगों के रिश्ते में ठीक हो जाए सब कुछ, देख लो ये देख लो, वो चाहेंगे सब कुछ ठीक हो, बट उनका वाणी, उनका एक्शन, उनके जेस्चर्स आपको समझ नहीं आएंगे, आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चाहते क्या हैं ये, ठीक है। और ये कुछ लोगों के लिए
मुझे 3 से 11 दिनों के अंदर, नहीं 3 से 12 दिनों के अंदर नज़र आ रही हैं चीज़ें। ओके, कुछ कुछ कमाल हो सकता है, परमात्मा करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट कुछ है यहाँ पर जो आपके साथ आपको मतलब रेजोनेट होगी कि ये चीज़ हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आप बताना मुझे। मैं यहाँ पर एक कार्ड लूँगी गाइडेंस के लिए। थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, थैंक यू सो मच, शुक्राना प्रभु, शुक्रिया। राशियाँ बताती हूँ अभी। ओ कार्ड साथ में, ये एक साइज के कार्ड है ना, साथ में आ गए। ओके, फ्री योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ। इस रिश्ते में बंधे मत रहो, बाउंड्रीज में बंधे मत रहो, अपने आप को फ्री रखो। जब होगा जो होगा देखा जाएगा। इन्जॉय योर लाइफ एंड बाउंड्रीज में मत बैठे रहो कि ये पर्सन कुछ करेंगे तो मैं कोई एक्शन लूँगी, ये पर्सन से मुझे छुटकारा मिलेगा तो मैं आगे किसी के साथ बढ़ूंगी, ये पर्सन के साथ चीज़ें ठीक होंगी तो मैं लाइफ इन्जॉय करूँगी। बैठे मत रहो किसी के लिए, किसी के लिए मत बैठे रहो, इन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पर राशियाँ हैं, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न, एरीज, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस, पाइसीज, जेमिनी। ठीक है, ये यहाँ राशियाँ आई हैं। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।